हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। तो आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए 2021 के कुल 133 शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन। जीके सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इस बार का आपके एग्जाम में। तो आज देखने वाले इस वीडियो में 9 जनवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए आपके इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्न, जो कि एनटीपीसी का ऑफिशियल पेपर से हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करना है भाई। लाइक आप लोग नहीं कर रहे हो, पता ना क्यों। कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेते हैं, ये बढ़िया आदत है। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। चैनल सब्सक्राइब तो करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, ऐसा क्यों? लाइक करोगे भाई तो हमको थोड़ा मोटिवेट होंगे हम, और मोटिवेट होंगे तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने लगेंगे, क्योंकि आपके अभी आरपीएफ का पेपर भी चल रहा है भाई। तो आपके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग रीजनिंग और मैथ का 1 या 2 क्वेश्चन देखते हैं पर शिफ्ट में, ठीक है? तो आज का प्रश्न आपके सामने है। एक 1.5 केजी के केक को 10 लड़कों के बीच परस्पर बराबर भागों में बांटा गया। प्रत्येक लड़के को कितना केक मिलेगा, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर बताना है भाई। आपके पेपर का प्रश्न है। चलिए देखते हैं, अब जीके का प्रश्न देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी 1973 से पहले भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि आपके क्लास 6 में पढ़ाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में वहां से प्रश्न देखने को मिला है। 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा संचालित योजना का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। वर्ष याद रखिएगा 1973। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा 206 हड्डी होता है एक वयस्क मानव शरीर में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक नवजात शिशु के हड्डियों की संख्या आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान दिया गया ने भारतीय यूरोपीय शैलियों को एकत्रित करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया था? तो जमशेदजी टाटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकत्रित करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? देखो मेरे भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जब लाया गया तो बालिकाओं के लिए एक विशेष रूप से लॉन्च किया गया बैंक खाता था, उसका नाम बताना है सुकन्या समृद्धि। करेक्ट आंसर क्या होगा? सुकन्या समृद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। द बॉम्बे प्लान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो सन 1944 में भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों एकजुट हुए थे और स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किए थे, और उस मसौदा का नाम रखे थे द बॉम्बे प्लान। अगला प्रश्न है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? तो आपसे पुस्तक से तो सवाल जरूर पूछा जाएगा भाई, ठीक है? तो करेक्ट आंसर होगा अरुंधति रॉय जी का किताब का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं। 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद में 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत ही बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो आतंकी हमला 2019 में हुआ था। अगर आप लोग हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जो लगातार आपको प्रश्न वहाँ प्रोवाइड किया जाता है क्यूज के रूप में, यूट्यूब पे जो आपका कम्युनिटी पोस्ट होता है वहाँ पे, अगर आप लोग उन सारे प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इसमें पुलवामा हमले के बारे में भी जानकारी मिला होगा भाई। कब हुआ था आपको डेट के साथ बताना है कमेंट बॉक्स में। पुलवामा हमला कब हुआ था पूरा डेट के साथ बता देना है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीडीपी। तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। करेक्ट आंसर होगा जीडीपी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1024, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान रखिएगा भाई, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपसे फुल फॉर्म से लगातार सवाल पूछे गए हैं एनटीपीसी में, तो भाई आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। नहीं तो हम है ना आपके लिए एक एक टॉपिक को कराने वाले हैं, जो जितना बार पूछेगा उतना मैं टॉपिक करा दूंगा, ठीक है? भारत के संविधान के अनुसार
संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। तो भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। करेक्ट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरिया। यानी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। पेपर में मैंने तो बार बार देखा है ना इस प्रश्न को, आप लोग बताइएगा क्या ये पेपर में बार बार देखने को मिल जाता है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं प्रणब मुखर्जी। कब दिया गया था? 2019 में। याद रखिएगा भाई, पेपर में सवाल पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख रहे हो ना कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एनटीपीसी के एग्जाम में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का वह कौन सा राज्य है जो पहले रूस का भाग हुआ करता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलास्का। अलास्का जो है पहले तो रूस का भाग था, लेकिन वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आता है अलास्का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह जफर को। तो 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, इसको सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया, नमक आंदोलन साल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? तो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। इसका संबंध कुछ नहीं है नमक आंदोलन से। हाँ, 3 ऑप्शन आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये भी सही कथन लिखा गया है नमक आंदोलन के बारे में। और ये है, इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान भी मिल गई। तो ये तो बिल्कुल ही सही है मेरे भाई। तो नमक आंदोलन के लिए बारे में ये 3 कथन जो सही दिया गया और ये कथन गलत दिया गया था, तो करेक्ट आंसर चुनना था। तो भारत की कुल आबादी स्कूलों में जाने लगी, ये गलत है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री गुरु अर्जुन देव जी, ये हो जाएंगे आपके करेक्ट आंसर। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर सूफी संत जो थे हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न, तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य से शुरू हुआ था। गुजरात का राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा गांधीनगर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, GSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए, फुल फॉर्म से तो सवाल पूछे गए ना मेरे भाई, एक एक प्रश्न, तो किसी में 2-2 प्रश्न भी पूछा गया है किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो GSLV का पूर्ण रूप हो जाएगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा GSLV का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला संरक्षित वन का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला संरक्षित वन है। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा और आप जवाब भी देने वाले हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट हो जाएगा। तो एंथ्रासाइट जो कि एक कोयले का प्रकार है, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? देख लीजिए प्रश्न कैसा पूछा गया, आपके राजकीय पशु से भी सवाल पूछे गए हैं। तो विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पशु विशाल गिलहरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दमन गंगा आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दमन गंगा जो है केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है दमन गंगा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई पेपर के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? करेक्ट आंसर होगा IBM के द्वारा। यह
विकसित किया गया था वीडियो ग्राफिक्स एरे, जिसको शॉर्ट में VGA के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, IBM के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है, उससे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? करेक्ट आंसर होगा द्रव्य हो जाएगा। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित होता है, उससे वैज्ञानिक ने नाम दिया द्रव्य, नाम दिया मैटर, नाम दिया, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? टच मी नॉट इसको इंग्लिश में जानते हैं, तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हो जाएंगी कल्पना चावला। अगला प्रश्न है कि हिंसक घटना के बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। करेक्ट आंसर होगा चौरी चौरा की जो घटना घटा था, जो कि एक हिंसक घटना था, इसके बाद गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केन्या जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी? करेक्ट आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, यहीं पे प्रश्न हमारा समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के दौरान मेरा आदत है आपसे प्रश्न पूछना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग एक्टिव रहो मेरे भाई। ठीक है, आपने बहुत सारा किताब पढ़ लिया है, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस कर चुके हैं, अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपको चाहिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए जब आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लगाओगे, चिपकाओगे, वहाँ से आपको काफ़ी क्लियर होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना जरूरी समझे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।